26 जनवरी 2025 महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन खाई जाती हैं ये चीज़ें तो माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें। नमस्कार दोस्तों, आइए सभी का हार्दिक स्वागत है। महाशिवरात्रि पर जरूर खाएं ये चीज़, माता लक्ष्मी होंगी साक्षात प्रकट और प्रसन्न। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फागुन माह में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही महाशिवरात्रि भगवान शिव जी की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हर साल यह पर्व फागुन मास की कृष्ण पक्षमी चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। दरअसल चतुर्थी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है और जिस दिन भगवान शिव जी का रुद्र अभिषेक किया जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर जो लोग भगवान शिव जी की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा करते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ विशेष कृपा करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी और शक्ति का मिलन हुआ था। यानी कि इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती के विवाह हुआ था और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी ने वैराग्य का त्याग करके वैवाहिक जीवन को अपनाया था। साथ ही ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता है और शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही उस साधक को भगवान शिव जी और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन यदि दंपति साथ में शिव पूजन करें तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख और रिश्ते में मिठास बढ़ती है। उनका रिश्ता पहले से और ज़्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का आप महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व भगवान शिव जी को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और इन्हीं चीज़ों का सेवन कर आप प्रसाद रूप में प्राप्त करते हैं, तो आपको भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन भर शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके रुके हुए कार्य अचानक से बनने लगते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होती है और साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का भी दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का सेवन भूलकर भी महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन महाशिवरात्रि पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी महाशिवरात्रि पर इन चीज़ों का सेवन कर लेते हैं तो भगवान शिव जी और माता पार्वती आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके बने कार्य बिगड़ भी सकते हैं और आपको हर कार्य असफलता हासिल होगी। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, जिससे घर में परिवार में अशांति और कलह क्लेश का माहौल बना रहेगा और साथ ही आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। ऐसे में इस वीडियो माध्यम से मैं आपको सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में शिवरात्रि कब है, पूजा करने का और शिव मुहूर्त जल अभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए और किन चीज़ों का भोग भगवान शिव जी को महाशिवरात्रि पर्व पर लगाना चाहिए। साथ ही इस महाशिवरात्रि पर किन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी। महाशिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन सबसे पहले अगर आप भी चाहते हैं भगवान शिव जी का आशीर्वाद तो आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें,
चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है और पूजा करना और शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। यानी कि इस बार साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के 4 पहर के पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो प्रथम पहर पूजन का समय 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक रहेगा। वहीं दूसरा पहर के पूजन का समय 26 फरवरी को रात 9:26 से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक रहेगा। इसके अलावा तीसरे पहर के पूजन का समय 27 को अर्धरात्रि 12:34 से लेकर सुबह 3:41 तक रहेगा। साथ ही चौथे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को सुबह 3:41 से लेकर सुबह 6:48 तक रहेगा। वही निष्पत्त काल का समय 27 फरवरी को निश्चित काल रात 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का जल अभिषेक का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में 26 फरवरी की दिन सुबह 6:47 से लेकर सुबह 9:42 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मध्यम काल में भी सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 तक आप जल चढ़ा सकते हैं। फिर दोपहर 3:25 से लेकर 6 शाम के 8 बजे तक जलाभिषेक किया जा सकता है। इसके अलावा आखिरी मुहूर्त रात में 8:54 पर शुरू होगा और रात के 12:01 तक रहेगा। आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि में भगवान शिव जी को किन चीज़ों का भोग लगाना और किन चीज़ों का सेवन करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 1, शकरकंद। दोस्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में शकरकंद का सेवन करना बेहद ही शुभ होता है, क्योंकि यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। साथ ही शकरकंद प्राकृतिक मिठास से भरपूर होता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान कराता है, जिससे व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि पर शकरकंद का सेवन करते हो तो आपको व्रत करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। आपको व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। नंबर 2, कच्चे केले की सब्जी। दोस्तों, कच्चे केले की सब्जी महाशिवरात्रि के व्रत के लिए एक स्वादिष्ट सेहतमंद विकल्प है। इसके लिए केले की सब्जी, केले के छिलके को निकालकर छोटे छोटे टुकड़ा काटकर हल्का उबालें। फिर उसे घी में जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्ची, थोड़ा सा काली मिर्ची डालकर हल्की सी बेहद स्वादिष्ट सब्जी बनती है, जिससे आपका व्रत पूरा हो जाता है। चावल के साथ खा सकते हैं। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान शिव जी भी आपको विशेष कृपा प्राप्त कराते हैं। नंबर 3, पंचामृत। दोस्तों, आप सभी को बता दें, भगवान शिव को पंचामृत अत्यंत प्रिय है। यह अभिषेक के साथ साथ भोग के रूप में भी अर्पित किया जाता है, क्योंकि पंचामृत 5 पवित्र सामग्रियों जैसे घी, दूध, शहद, दही आदि गंगाजल मिश्रित होता है, जो जीवन में शुद्धता, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही दूध जो शीतलता प्रदान कराता है और भगवान शिव जी के शांत स्वभाव को दर्शाता है। इसके अलावा दही स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक होता है, जबकि घी सकारात्मक ऊर्जा, बल बढ़ाने के लिए अर्पित किया जाता है। वहीं से जीवन में मिठास और मधुरता लाने के लिए चढ़ाया जाता है। और गंगाजल जो पवित्रता और मोक्ष की प्राप्ति से शिवलिंग पर अर्पित करने से सारे पाप, कष्ट, समस्या दूर हो जाती हैं। ऐसे में जब पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है तो भगवान शिव जी भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि, मानसिक
शांति प्राप्त होती है। साथ ही इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से भक्तों को भगवान महादेव का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 4, गन्ने का रस। दोस्तों, भगवान शिव जी को मीठा बहुत प्रिय होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर गन्ने का रस विशेष रूप से अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और धन दौलत में बरकत होती है, क्योंकि गन्ने का रस शुद्ध और ऊर्जा का प्रतीक होता है जो भगवान शिव जी को प्रसन्न करता है और भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही गन्ने का रस इसको शिवलिंग पर चढ़ाने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा गन्ने का रस भगवान शिव जी के अभिषेक के लिए भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह मन को शीतलता भी प्रदान कराता है। इसके अलावा यह विशेष रूप से उन भक्तों के लिए लाभकारी होता है जो व्यापार में उन्नति चाहते हैं या जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। नंबर 5, भस्म और चंदन। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि भगवान शिव जी को भस्म और चंदन अत्यंत प्रिय होता है। भस्म जो जलाए गए पवित्र पदार्थ की राख होती है, जो कि भगवान शिव जी के वीरत्व और वैराग्य स्वरूप का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में भस्म को शरीर पर धारण करने से नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा होती है। साथ ही महाशिवरात्रि पर भस्म चढ़ाने का आध्यात्मिक महत्व यह है कि यह अहंकार, मोह और माया के नाश का प्रतीक। जब भक्त भस्म को महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। इसके अलावा चंदन जो शीतलता, सुगंध का प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव जी को विशेष रूप से प्रिय है। इसके अलावा शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। बेलपत्र। दोस्तों, भगवान शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और बेलपत्र को महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से चढ़ाने से साधक को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश और प्रतीक मानी जाती हैं, जो भगवान शिव जी की आराधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती हैं। ऐसे में जब बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती हैं और साधक को भगवान शिव जी और माता पार्वती के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जातक को जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आँख के फूल भी भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। इसमें आँख के फूल का भी महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी प्रकार के रोग, शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। गुड़ और तेल। दोस्तों, भगवान शिव जी को गुड़ और तेल से बनी चीज़ भी अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए साथ साथ समृद्धि का भी प्रतीक होते हैं। साथ ही गुड़ ऊर्जा बढ़ाने वाला, शरीर को मजबूत बनाने वाला है, जबकि तेल मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का सहायक होता है। महाशिवरात्रि पर शिव जी पर गुड़ और तेल से व्यक्ति को सुख, शांति, समृद्धि सभी मिलती है। जय श्री शिव। हर हर महादेव। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम जानकारी मैं ऐसे ही आगे भी लाती रहूँगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। जय महालक्ष्मी।